दोस्तों, स्वागत आप सभी का माय यूट्यूब चैनल हरियाणा टेक्निकल स्टडीज़ में। तो आज हम सोल्व करेंगे ग्राम सचिव का इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो 9 जनवरी 2021 को आया। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एग्जामिनेशन की कुल संख्या 125 दी है तो हार्ड वर्क की कुल संख्या क्या दी जा सकती है। एग्जामिनेशन की 125 संख्या कैसे आई? EXAMINATION हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर है, स्टार्टिंग नंबर। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3। ऐसे ही जो उनका नंबरिंग है, अगर एग्जामिनेशन के हर एक नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 125 आएगा। सेम फॉर हार्ड वर्क, ऐसे ही हार्ड वर्क के अगर हर एक नंबर को हम ऐड करेंगे तो आपका 98 आएगा। तो आपका पहले का आंसर क्या रहेगा? डी 98। सेकंड क्वेश्चन आपका, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान आपका डायरेक्ट आएगा 28, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है? इसका आपका आंसर आएगा बी, धारा 254। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 है। इसका आंसर आपका रहेगा 54, ऑप्शन डी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यह क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। उसमें पूछा गया था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि अध्यक्ष और अध्यक्ष के अलावा जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे थर्मामीटर के लिए डिग्री है वैसे ही घड़ी के लिए क्या है? इसका आंसर आएगा आपका ए, घंटा। क्वेश्चन नंबर 9, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? इसका आंसर आपका 31 मई 1966, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? आंसर है धर्मवीर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? इसका आंसर रहेगा आपका 15 वर्ष, ऑप्शन बी। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? कारो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है और शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी पंचकुला में। तो इसका आंसर आपका पंचकुला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकुमचंद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व का पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। साइना नेहवाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है।
आंसर है इसका आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, ऑप्शन ए। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? 1977, ऑप्शन सी। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? पंचकुला, ऑप्शन बी। 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की। इसका है इन्होंने पंचायती राज बनाने के लिए की थी, तो इसका आंसर आएगा आपका पंचायत समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यदि x और y ऋणात्मक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? अगर दोनों आपके ऋणात्मक है तो केवल एक ही सत्य होगा, वो होगा जब उनका मल्टीप्लिकेशन हो, जब उनकी गुणा की जाए। तो इसका मतलब एक्स वाई धनात्मक है, ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन सी। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। ये डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। सो इसका आंसर आपका विकास अधिकारी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? हरिश्चरित, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मिजोरम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, तो बच गया एक ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। एलोरा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया? इसका आंसर आपका कृष्ण वन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी। एक बाइट के आधे भाग को डैश कहा जाता है? एक बाइट होती है 8 बिट की, और 8 बिट का आधा हो गया 4 बिट, और 4 बिट से बनता है एक निबल, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? ये योजना बनाई थी ली कार्बूसियर ने, ऑप्शन बी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर आपका वित्त लेखा परीक्षण और आयोजना समिति। क्वेश्चन नंबर 31। डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? इसका आंसर आपका ए, डाटा वैलिडेशन रूल। यहाँ पर जो टिक मार्क किए गए हैं इन पर ये आपके कई क्वेश्चन गलत हैं, कहीं ठीक है, सो इन पर विश्वास न करें। जो हम बता रहे हैं केवल उन्हीं पर विश्वास रखें। क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा पंचायती राज 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? मतदाताओं की सूची तैयार करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। जैसे मक्खी के लिए मधुमक्खी है, तो चींटी के लिए क्या होगा? दीमक। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है? तो इसका आंसर है आपका डी, धारा 220। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है? यह आपका कैक्टस पार्क पंचकुला में, ऑप्शन सी। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा,
सो ऑप्शन बी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? यह है आपका रेवाड़ी में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात, ऑप्शन बी। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? 1971, ऑप्शन बी। हरियाणा में ओट्टू बैरेज किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है आपका गग्गर हकरा नदी पर, ऑप्शन सी। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसका आंसर आपका 59, ऑप्शन बी। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? चरखी दादरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, शासक विग्रहराज फोर्थ ने के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? इसका आंसर आपका डी, टोपरा स्तंभ। बुंडेस्टैग एंड बुंडेस्ट्रैट में विधायिका के 2 सदन है। यह किस देश में बनाए गए हैं 2 सदन? यह आपके जर्मनी के देश में है, बुंडेस्टैग एंड बुंडेस्ट्रैट। तो ऑप्शन इसका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? इसका आंसर आपका रेवाड़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? इसका आंसर आपका शेख फरीद, ऑप्शन सी। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह किसका नियम है? इसका आंसर है आपका सी। इसका आंसर आपका डी, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो ने दिया था यह लॉ। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? इसका आंसर आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए। हरियाणा में कितने नगर निगम है? क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर आपका डी, 10। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6.1/4% वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। उसके इस अंतरण में प्रति वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष वह व्यक्ति जो ब्याज देता है तो उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं, और जो प्रति वर्ष वह व्यक्ति ब्याज लेता है उसको 312.50 रुपये लेता है। तो उसको कितने का लाभ हुआ? 112.50 रुपये का फायदा हुआ। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी। यदि जिम्नेजियम को NTJRBMNXH के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कूट का प्रयोग करके कंप्लेंट को लिखा जाएगा। इसका आंसर आपका रहेगा बी, ऑप्शन बी, UMJZMONND। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? इसका आंसर आपका जेठराम, जो संत गरीबदास के पुत्र थे। इसका आंसर आपका सी। यदि बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए और आगे भी इसी तरह बदल दिए जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर आपका एन, ऑप्शन डी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212, ऑप्शन ए किलोमीटर
वर्ग स्क्वायर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर है इसका 2009, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण समूह का भाग नहीं है? इसका आंसर आपका डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 58, संक्षिप्त रूप DOS के लिए आता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका आंसर आपका बैकाल झील, ऑप्शन ए। हरियाणा में HRDFA का मतलब है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर आपका डी, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी। यदि नूतन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुक्रम अनुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किए जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? N, दोनों N सेम स्थिति में रहेंगे और एक T, तो इसका आंसर आपका 3, ऑप्शन डी। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 62, डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें a प्लस b का वर्ग माइनस a माइनस b का वर्ग का फार्मूला लगेगा और इसका आंसर आएगा आपका 4, ऑप्शन बी। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? इसका आंसर आपका बी, सामान्य समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाया? इसका आंसर आपका राजा सूरजपाल, ऑप्शन ए। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है? गुप्त मतदान के माध्यम से। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 60 और 75 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो है 61, 67, 71 और 73, और इन सभी का योग क्या है? 272। तो 67 का आंसर क्या रहेगा आपका? डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर रहेगा आपका 50। इसमें क्या है कि 1 में 2 में 1 ऐड किया, इसमें विषम संख्याओं का अंतर है। 1 से बना 2, 2 में फिर 3 ऐड किया बने 5, 5 में फिर 5 ऐड किया 10, 10 से 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 11 37, 37 प्लस 13 50। तो आंसर आएगा इसका 50, ऑप्शन सी। एक रॉकेट क्वेश्चन नंबर 70, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? एक तारा, ऑप्शन बी। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर आपका बी, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिलिका को जोड़ता है? 72 का आंसर है
ए नेशनल हाईवे 10। निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? वो है कादम्बरी, ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है, वो है आपका सम। कुछ स्पेसिस दी गई हैं, इनमें दूसरी सबसे छोटी निकालनी है, वो है आपकी, ऑप्शन दिए गए हैं 4, वो है BO/2। क्वेश्चन नंबर 76, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसका आंसर आपका 360, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के असर को नष्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीडोट। तो आंसर है इसका एंटीडोट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, डू नॉट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज ए लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आएगा रेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, एंड डैश इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, इसका आंसर आपका ए, इंडस्ट्रियस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में हमें सिनोनियम बताना है, bewildered, इसका आंसर आपका डी, बैफल्ड। क्वेश्चन नंबर 81, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जहाँ पर दिनचर्या की बात आ जाती है वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, वहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा। सो इज गोइंग जो पोर्शन है वह आपका एररेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ही इज गोइंग एवरी डे। सो ऑप्शन सी। सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। रेक्टिट्यूड, क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर रहेगा आपका डिसेटिफुलनेस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश विदेश में कौन सा समास है? इस देश विदेश में समास आपका द्वंद्व, सो ऑप्शन बी। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और ऑप्शन रहेगा आपका सी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? काशिका बनारस के आसपास बोली जाती है ज़्यादातर, सो इसका आंसर आपका बनारस, ऑप्शन ए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको बोलते हैं तदो कहलाते हैं, ऑप्शन बी। वाक्य के कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 87, 3 भाग होते हैं वाक्य के, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है स्मृति के झरोखे में? ऑप्शन बी। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार है? ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। सूरसागर के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी, सूरदास। ये हो गया आपका इवनिंग शिफ्ट का ग्राम सचिव का पेपर जो 9 जनवरी 2021 को आया था। सो अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा साथ ही साथ। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा अभी 10 जनवरी 2021 को आया जो मॉर्निंग शिफ्ट का ग्राम सचिव का। थैंक यू गाइज। और जिस किसी ने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।